ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ कश्मीर केसर। बैद्यनाथ कश्मीर केसर इस दिवाली बस मिठाई नहीं, बांटो स्वाद और खुशबू भी। खबर शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्क्रीन के इधर से हम देखते हैं, उधर से आप देखते हैं, कोई मतलब है भला इसका? इसीलिए हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं लंदन टॉप अड्डा। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस बार अड्डा सजेगा। बिजी बहुत होंगे, पर 24, 25 और 26 नवंबर को थोड़ा समय निकालिए और पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिएगा। लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सूचना समाप्त, अब आ जाते हैं खबर पर। फर्ज कीजिए आपके फैमिली मेंबर ने कुछ बड़ा अचीव किया और आप उसके लिए खुश हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और ना जान ना पहचान तू मेरा मेहमान की तर्ज पर एक नफरती चिंटू कहीं से आ जाए बौखलाता हुआ और आपसे भद्दे तरीके से पूछे कि तुम इतने खुश क्यों हो, तो आप क्या कहेंगे? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइएगा, मैं आगे की बात आपको बताती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई फार्मासिस्ट विनी रमन के साथ। विनी ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की पत्नी है। साल 2022 में दोनों ने शादी की थी। विनी मेलबर्न में ही जन्मी है, पली बड़ी है। उनका परिवार तमिलनाडु के वेल्लोर से ताल्लुक रखता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में करारी शिकस्त दी। टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार 10 मैच जीते, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का विजय रथ रोक दिया। इस बार टीम के प्रदर्शन को देखते हुए सबको ये उम्मीद थी कि कप अपनी ही झोली में आएगा, लेकिन हाथ आई निराशा। अब कुछ क्रिकेट प्रेमियों के पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि बात निराशा से आगे बढ़ चुकी है। ट्रोल्स ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल की पत्नी विनी रमन के इनबॉक्स पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जिसके जवाब में विनी को एक जवाबी पोस्ट करना पड़ा। विनी ने ग्लेन मैक्सवेल की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। ये कुल 6 तस्वीरें हैं। आखिरी तस्वीर एक टेक्स्ट पोस्ट के रूप में है, अपनी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख भी सकते हैं। हिंदी तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। तो विनी लिखती हैं, नफरत भरे मैसेज करने वालों को थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसा कहने की जरूरत पड़ रही है। आप एक भारतीय होकर भी उस देश को सपोर्ट कर सकते हैं जहां पैदा हुए, आपकी परवरिश हुई। आप अपने पति और अपने बच्चों के पिता की टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। शांत हो जाइए और अपने अंदर का आक्रोश दुनिया के जरूरी मसलों पर निकालिए। और इन नफरती चिंटुओं की बौखलाहट का आलम यूं है कि भारतीय मूल की होकर अपने पति को विनी ने सपोर्ट कैसे कर दिया। ये ट्रोल्स यहीं पर नहीं रुके। भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले ट्रेविस हेड की पत्नी जेसिका डेवियस को भी इन्होंने टारगेट किया, उन्हें लेकर भद्दी टिप्पणियां की। क्रिकेट से प्यार करने का दावा करने वाले लोगों की बौखलाहट का एक और लेवल देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स तक को नहीं छोड़ा, ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के कमेंट बॉक्स में गालियां बरसाने वाले लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जेम्स नीशम को निशाना बनाया। उनके इनबॉक्स में जाकर भद्दी भद्दी गालियां दी। जेम्स नीशम ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करके ट्रोल्स की हरकतों के बारे में बताया। उन्होंने पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक 3 स्टोरीज इंस्टाग्राम पर शेयर की। नीशम ने लिखा, कल रात में मैच नहीं देख पाया था, मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। उन्होंने आगे लिखा, लोगों को नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 अलग देश हैं। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारतीय क्रिकेट फैंस के इस नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर एक पोस्ट भी की। लिखा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों को ऑनलाइन ट्रोल करने की रिपोर्ट्स बेहद खराब है। हमने अच्छा खेला लेकिन बेहतर क्रिकेट से हार गए, बस इतना ही है। खिलाड़ियों और उनके परिवारों को क्यों ट्रोल किया जाए? सभी क्रिकेट प्रशंसकों से अनुरोध है कि इस तरह के व्यवहार को रोकें। समझदारी और गरिमा अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि फाइनल मैच में कमेंट्री के दौरान हरभजन सिंह ने अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अनुष्का शर्मा और आथिया शेट्टी मैच देखने आई थी, साथ में बैठी हुई थी। विराट कोहली और केएल राहुल की बल्लेबाजी करते समय कैमरा उनकी तरफ पहुंचा। कमेंट्री बॉक्स में बैठे हरभजन सिंह की बारी आई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सोशल मीडिया में उनकी बहुत किरकिरी हुई। वे दोनों एक्ट्रेसेस की क्रिकेट को लेकर समझ पर सवाल उठा बैठे। उन्होंने कहा, और मैं ये सोच रहा हूं कि दोनों के बीच बात क्रिकेट की हो रही होगी या फिल्मों की, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो मैं जानता नहीं कितनी समझ होगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने हरभजन सिंह के इस बयान को सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्टिक यानी कि महिला विरोधी करार दिया। साल 2019 में भी अनुष्का शर्मा को विराट कोहली की अंडर परफॉर्मेंस के लिए ट्रोल किया गया था। जाते जाते बस इतना कहेंगे कि भारत की हार पर दुखी होना, निराश होना समझ आता है, लेकिन जब ये सो कॉल्ड दुख, पीड़ा, संताप लिए लोग तर्क संगतता की सारी सीमाएं लांघ जाएं तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। स्पोर्ट्स कल्चर में ट्रोल कल्चर के इस तरह हावी होने को एड्रेस करना बेहद जरूरी है। ऊपर से भारत की हार से हाथी लोग अपनी इन हरकतों से अपने देश का कितना नाम करें आप खुद देख सकते हैं। खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इस तरह आपा खो देना
कमज़ोरी की निशानी होती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस जानकारी को आपके सामने लाने के लिए मेरी मदद की मेरे साथी शुभम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। सर भुवन सर, आई लव यू भाई। क्या नाम है आपका? सर अरबाज खान। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर। सवाल क्या है? हाँ, सर सवाल कुछ नहीं सर, मैं पागल हो गया, मैं भूल गया। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें जल्दी स्वस्थ करे। बेटा आदिल, एक बात सुन, ये लल्लन टॉप का इवेंट है तो लल्लन फ्लॉप बातें मत कर। तो चंबल की डकैती और अवधोजा की बकैती। स्कूल में कुछ भी गलत हो तो प्रिंसिपल को एक ही नाम याद आता था, अवधोजा। तो मैं उनसे कहता था सर कहीं तो खिलवा दो। सर बैठो चुपचाप। तुम्हारे बाप कभी बॉल पकड़े? उस आदमी ने जिस दिन ये कहा ना कि तुम्हारे बाप कभी बॉल बैट पकड़े, मैंने कहा बैट वैट तो ना पकड़े मास्टर, आज शाम को बताएंगे बैट चलाया कैसे जाता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए। 24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जब रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।